नमस्कार। तो ऐसे भी क्वेश्चन सर क्लास में स्वागत है। आइए तो छठा नंबर प्रश्न आपका है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल घूर्ण का मान क्या होगा। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल घूर्ण का मान क्या होगा। तो आप कर सकते हैं कि माना कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र जो है वो ई है। इस प्रकार का हम डायग्राम बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान विद्युतीय क्षेत्र है जो इसका वैल्यू ई कर लिए। इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। एक हम द्विध्रुव रख लेते हैं। इस पे चार्ज इधर प्लस आ गया, इस पे इधर चार्ज आ गया आपका माइनस। अब एक चीज पढ़ें, द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो होती है 2L। अब कहता है कि इसके कारण बल घूर्ण, तो ये जो प्लस के कारण फोर्स लगेगा वो इस साइड में हो जाएगा और माइनस के कारण फोर्स हो जाएगा वो इस साइड में आ जाएगा। यहाँ पर देखें एंगल की बात करें तो एक थीटा कोण पर रखा गया है। बीच की अगर ये बात करें तो यह आपका बन जाएगा 2L sin थीटा। अब इसे हम लिख कैसे सकते हैं कि माना कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र ए है जिसमें एक विद्युतीय द्विध्रुव AB को रखा गया है जिसकी बीच की लंबाई 2L है जिसे थीटा कोण पर रखा गया है। अब हम लोग पढ़े हैं कि बल घूर्ण बराबर क्या होता है। तो बल घूर्ण बराबर, चूंकि पढ़ चुके हैं फॉर्मूला में, बल घूर्ण जिसको अंग्रेजी में हम लोग टॉर्क भी कहते हैं, बल गुने बल बाहु। क्या होता है? बल गुने बल बाहु। तो टॉर्क को इस प्रकार सूचित किया जाता है, बल कितना लग रहा है, बल लग रहा है F, बल बाहु ये आपका आ गया, ये बन गया आपका 2L sin थीटा। कितना आ जाएगा। और दूसरी ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और पढ़े हैं विद्युतीय क्षेत्र के परिभाषा से। क्या पढ़े हैं? E बराबर F बट्टा Q कि आवेश के कारण बल का अनुभव होता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर आ रहा है तो F का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो F का वैल्यू मिल जाएगा E गुने Q। अब इसका मान रख लेते हैं समीकरण फर्स्ट में, तो मिल जाएगा टॉर्क बराबर E गुने Q गुने 2L sin थीटा। तो टॉर्क कितना मिल जाएगा, तो E गुने B से गुना कर लीजिए तो ये बन गया 2QL इंटू साइन थीटा। अब इसे सोल्व करिए। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये बन गया विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण 2QL। तो ये आ गया टॉर्क बराबर E गुने P साइन थीटा, या इसी को हम लिखते हैं इस प्रकार PE साइन थीटा। अब कहता है कि ये वेक्टर फॉर्म में आपका इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो टॉर्क का यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर आ जाता है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में लगने वाले बल घूर्ण का मान क्या होता है। वहाँ पर दे देगा टॉर्क वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, आपका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि इस पर कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण अधिकतम बल घूर्ण कितना लगेगा। अधिकतम बल घूर्ण कितना लगेगा तो उसे देख लीजिए। तो अधिकतम कब लगेगा, तो यहाँ पर कंडीशन जो आ रहा है इस थ्योरी से आएगा, तो डिपेंड किस पे करेगा, थीटा पे। तो थीटा मैक्सिमम लेते हैं, तो थीटा हम 0 से अगर शुरू करेंगे तो साइन 0 वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0। तो अगर हम थीटा, यहाँ कंडीशन आता है कि थीटा अगर 0 डिग्री आ रहा है तो जो टॉर्क आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात न्यूनतम आ जाएगा 0 डिग्री पे। यदि थीटा क्या कर लेते हैं, 90 डिग्री रख लेते हैं, तो साइन थीटा में साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो जो टॉर्क आएगा वो कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा PE। तो कहा कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में जब द्विध्रुव को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया हो तो उस पर जो लगने वाला बल घूर्ण है वो सबसे अधिकतम होगा। कितना हो जाएगा, तो वो होगा आपका PE। इसी में आपका अगला क्वेश्चन आपको आ जाता है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव को घुमाने से किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त करें।
अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ जाता है 7वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव को घुमाने से किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त करें। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र ये आ गया आपका। अब इसमें हम लोग क्या रख लिए, कोई एक डायपोल को रख लिया। अब इसको क्या कहता है, द्विध्रुव को घुमाना है। तो जैसे इसको अगर हम मानते हैं कि इसको इस प्रकार जो है, इसको आप घुमाते हैं इस प्रकार, रोटेट करिए, तब ये घूमेगा तो कंडीशन कहाँ से आ जाएगा, वो इस प्रकार का कंडीशन आ जाएगा। तो ये जैसे प्लस है माइनस है, तो प्लस यहाँ आ गया और माइनस यहाँ आ गया। एक समान विद्युतीय क्षेत्र कितना है, ई द्विध्रुव की लंबाई कितनी है 2L। अब यहाँ पर कितना घूमा, तो कहा कि जो घूमा, जो ये आपका इस प्रकार से घूमा कंडीशन, वो कितना घूमा, तो ये θ1 से θ2 घूम गया। तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो कहता है कि इसको घुमाने में कुछ कार्य किया होगा। वो कार्य कितना है, वो कार्य हो गया W। कहता है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव को घुमाने से किया गया कार्य W है। अब इसी को लेकर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सोल्व करेंगे। तब कर लेते हैं, चूंकि dW बराबर क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा EDS, dW बराबर ADS। और क्या हो सकता है, dW इक्वल टू कर सकते हैं कि टॉर्क इनटू डी थीटा। विस्थापन कितना हुआ, थीटा। इसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इसके पहले अभी पहले थ्योरी से हम लोग पढ़े टॉर्क बराबर क्या पढ़े थे, PE साइन थीटा। इसको इक्वेशन सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए, तो dW बराबर क्या मिल जाएगा, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हमें W निकालना है, तो क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो dW बराबर इंटीग्रेशन PE साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए कहता है कि पहले तो द्विध्रुव रखा गया होगा, अब घुमाया गया कहाँ से, θ1 से θ2। तब कंडीशन आ गया कि घुमाया गया θ1 से लेकर θ2 तक। तो जब θ1 पे था तो कार्य कितना हुआ, तो कार्य तो हुआ था 0। θ2 पे गया तो कार्य कितना हुआ, कार्य हुआ W। तो यहाँ हम ले सकते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट θ1 से θ2। तो θ1 पे कितना कार्य हुआ 0, θ2 पे कार्य कितना हुआ W। अब सोल्व कर लीजिए इंटीग्रेशन को, dW का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, W अपर लिमिट कितना है, W लोअर लिमिट 0। अब यहाँ से देखिए थीटा आपका वेरिएबल टर्म है, तो साइन थीटा अंदर रहेगा और बाकी कहाँ निकल जाएगा बाहर। तो ये आ गया PE और अंदर में बच गया साइन थीटा डी थीटा, θ1 से लेकर θ2 तक। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, W माइनस 0 अपर लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आ गया PE। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या पढ़े हैं, माइनस कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक, θ2 से θ1 तक। अब इसे आगे सोल्व कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, W बराबर PE। अब यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस, क्या कर लेते हैं, कॉस θ2 माइनस क्या कर लेंगे, तो अब यहाँ पर हम माइनस बाहर भी निकाल सकते हैं। cos θ2 माइनस cos θ1 हो गया। अब सोल्व कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये आ गया आपका घुमाने से किया गया कार्य का व्यंजक। तो मिल गया क्वेश्चन कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव को घुमाने से किया गया कार्य कितना मिलता है, तो आपको आ जाता है W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।